ये धान काट के सुखाने के लिए डाले गए। ये भट्ट ये जो मनोरम दृश्य है ये है हाट का। इसे हम जो कि योगिता मेरी धर्मपत्नी कम मायका है, या कहो कि गांव है उसका, तो इसे गेवाड़ घाटी कहते हैं एक्चुअली। और इसी आगे पड़ता है बेराट, जहाँ की आपने सुनी होगी हमारे कुआं की फेमस कहानी राजूला मालूशाही की। और यहाँ कुछ पीछे की तरफ यहाँ है वो लखनपुर, जो कतीरियों की राजधानी थी। तो अभी भी एक झरना वहाँ पर बहता है, इसमें की मान्यता ये है कि वहाँ मृदंग की आवाज़ और बड़े बड़े वाद्य यंत्रों की आवाज़ अभी भी आती है उस झरने के आसपास। और उस झरने के अंदर सुरंग है, ऐसा कहा जाता है, जहाँ की उनका खजाना है। ये किंवदंतियाँ हैं, तो ऐसा कुछ पक्का मजबूत तो नहीं है, बट अब देख सकते हो। उन सब चीज़ों के अलावा यहाँ देखा जाए तो कितनी बड़ी घाटी है और खेती के लिए बहुत अच्छी है। गेवाड़ घाटी बोला जाता है क्योंकि गेहूँ बहुत होता है, गेहूँ बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। पानी की पर्याप्तता है क्योंकि बगल में ही रामगंगा नगरी बह रही है। और खूबसूरती तो अपने आप में यहाँ पे है ही, तो अमेजिंग। हम लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के, एक बहुत बड़ा विषय है। इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, वेदर है। स्कूलों की कमी थी, शायद वो पूरी हो चुकी है। लगभग 2-4 स्कूल यहाँ पे अच्छे बन गए हैं। बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, यहाँ से जाना छोड़ देंगे। एक तो हर कोई विकास चाहता है, वो विकास क्या है पता नहीं। वो है रास्ता एक्चुअली उस पुल के लिए रास्ता है। ये जो गेवाड़ घाटी में आपको दिखा रहा था, ये उसी का एक दूसरी तरफ का हिस्सा है। वैसे तो हमारी सरकार यहाँ एक हवाई पट्टी बनाना चाहती है, एयरपोर्ट बनाना चाहती है, मगर मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ किसी चीज़ के लिए उत्तम है उसको उस चीज़ के लिए। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि देश की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर उसको सुलझाने के और तरीके होंगे। ये भी एक ये मौजूद बात है।
कोई बात नहीं, आते से उधर से हटेंगे तो रास्ता देख लेंगे। अरे 2 रास्ते तो वो भी अच्छी बात है मुझे तो। एक जो ये जो नया पुल बना है, इस पे मुझे पहले थोड़ी शिकायत थी सरकार से कि इन्होंने शायद थोड़ा चौड़ा करके इसको मोटर पुल क्यों नहीं बनाया। अभी सिर्फ ये मतलब 2 पहिया वाहनों के लिए ही है और लोग के पैदल आने जाने के लिए ही। बट मुझे लगता है सही है, क्योंकि यहाँ की जो मैं कहूँगा 90% जनता है ना, उनके पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है। 4 व्हीलर की बात करें तो है भी तो वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो कभी कभी आते हैं। तो यहाँ की मतलब ज़्यादा जनता का जो भला हो रहा है वो इसी से हो रहा है। तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन, ठीक डिसीजन। और दूसरा ये कि अगर कार आती तो यहाँ से फिर ना भारी आवागमन ज़्यादा होता बाहर के लोगों का। ठीक है, अच्छा हाँ यही है रास्ता, वो नहीं है सही रास्ते पर। आगे वॉक करें, मतलब मैं सोचता हूँ कि पहाड़ों में आते हो, गाँव में आते हो तो घूमो फिरो, यहाँ की खूबसूरती यही है। ये देखो छोटी छोटी नहरें हैं पानी के लिए। और ये हमारा पुल स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस मुझे लगता है कि अगर कुछ भी ना हो, इस पुल ने लोगों के मेरे ख्याल से 10 से 12 किलोमीटर तो बचा ही लिया। जो लोग घस होके जाते हैं, अग्नेरी होते हुए जाते हैं, है ना। एक तो पहले चकुटे से पहले उतर जाओ, उधर से आ रहे हैं तो उधर से आ रहा था खतरे कि चकुटे से एक एक्स्ट्रा आके इधर को आ जाओ। तो नीचे से लग रहे 12 या 18 इंची के पिलर्स हैं, उनमें वही 2 फीट का बीम डला हुआ है। हाँ ये कॉलम 2 फीट के कॉलम है। वही पुल के बीच में रुक के आपको नीचे यह राम गंगा नदी
और ये हम आ गए भटकोट की तरफ। हाँ अरे तो बिल्कुल ही जो नहीं लग रहा। ये हम लोग बुनिया बगड़ से चकुटिया को निकलते हुए वापस कुछ इस तरफ अगर देखेंगे हम लोग को ये दिख तो नहीं पा रहा बट ये खेत है इस तरफ गाँव में। ये यही वो बाउंड्री बता रहे थे जो हमने करा रखी है बट फिर भी सुअर पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अच्छा जंगली सुअर आ रही है बाउंड्री करा के जो जंगली सुअर को करा रखी है फिर भी पता नहीं कैसे वो पहुँच ही जा रहे हैं। लीजा के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग। तो पहले कटोरी तो खा ले। लीजा के लिए तैयार है वो। हाँ